हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में। दोस्तों बिंदु हमारे किसान कर्ज को लेकर हैं, खाद्य सुरक्षा योजना तथा राशन कार्ड को लेकर। दोस्तों किसान कर्ज के संबंध में किरोड़ी लाल मीणा जी का एक और नया बयान सामने आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में राशन किट योजना, डबल राशन फ्री और पेंशन अभिवृद्धि को लेकर के दोस्तों जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उसका क्या रेस्पॉन्स निकल के आया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि की जो 16वीं किस्त है दोस्तों, 16वीं किस्त जारी होने वाली उस लिस्ट के विषय में भी अपडेट लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एक एक स्टेप को समझते हैं। बशर्ते दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना यदि आपको एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझना है तो। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के संबंध में। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के संबंध में एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है, वो देख लीजिएगा। साथियों 16वीं किस्त की लिस्ट है ना, उसके संबंध में भी अपडेट है। और इसके अलावा साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को लेकर के भी अपडेट निकल के सामने आया है। पीएम किसान सम्मान निधि की योजना के तहत किसानों को साल में 2000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। यह राशि किसानों के सीधे उनके खातों में जमा होती है। अभी तक सरकार ने किसानों के खातों में लगभग 15 किस्त जमा कर दी हैं। किसान अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना की 15वीं किस्त नवंबर के माह में किसानों के खातों में जमा हुई थी, इस बात को भी समझ लीजिएगा। केंद्र सरकार हर साल अप्रैल जुलाई में पहली किस्त तथा अगस्त से नवंबर में दूसरी किस्त तथा दिसंबर से मार्च में तीसरी किस्त किसानों के खातों में जमा करती है। देश के किसानों के लिए इस साल की 2 किस्त अभी तक मिल चुकी हैं। 15वीं किस्त में सरकार ने 11 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। अब 16वीं किस्त फरवरी से अंतिम वीक से लेकर के मार्च के पहले वीक के मध्य में आने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ साथियों, बहुत सारे लोग बार बार यह सवाल पूछ रहे थे कि सर हमको ये बताइए 16वीं किस्त कब आएगी। तो साथियों 16वीं किस्त फरवरी के लास्ट वीक से लेकर के और मार्च का जो प्रथम वीक है दोस्तों उसके बीच में आने की संभावना बताई जा रही है। यदि आप लोग अभी तक इस योजना के तहत नहीं जुड़े हुए हों तथा इस योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हो और साथियों अपनी किस्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो साथियों आप लोग विभाग के टोल फ्री नंबर 155261 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको आपकी किस्त के संबंध में संपूर्ण डिटेल दे दी जाएगी। साथ में दोस्तों इस योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी बता दी जाएगी। साथियों कितनी आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त की राशि और इसी के साथ जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसकी राशि में बढ़ावा को लेकर के क्या अपडेट निकल के आ रहा है वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा केंद्र के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को लेकर के पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए एक लिखित जवाब लोकसभा में पेश किया है। वैसे तो मैंने आपको इसके संबंध में ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना ये वाला डिटेल, इसके संबंध में एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया स्पेशल साथियों, वो मैंने आपको कल बनाया था। यदि आप लोग डिटेल से जानना चाहते तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि योजना के अंतर्गत बढ़ाई जाने वाली महिलाओं की राशि तथा पुरुष किसानों की राशि को लेकर क्लियर कट जवाब प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी हमारे पास पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को 8000 या 12000 रुपए बढ़ाकर किसानों की आर्थिक वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने अपने जवाब में आगे कहा है कि इस योजना के तहत महिला किसानों को भी कितनी भी राशि बढ़ाई जानी है इसका भी कोई अभी तक प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह साथियों जो महिला किसान है ना उनकी राशि को 12000 रुपए किए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन साथियों महिला किसानों की राशि को लेकर के भी अभी कोई ऐसा प्रस्ताव विचार अधीन तक नहीं है। क्या नहीं है, विचार अधीन में भी नहीं लाया गया है कि महिला किसानों की राशि बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं। तो साथियों उन्होंने क्लियर कट जवाब दे दिया कि जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि वो 6000 रुपए रहेगी केंद्र सरकार की योजना के तहत। इसके अलावा साथियों यदि कोई राज्य अपने स्तर से इसमें वृद्धि करना चाहता है, जैसे कि राजस्थान राज्य ने अपने स्तर पर इसमें 2000 रुपए की वृद्धि की है और जो किसान है उनके लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6000 न मिलकर 8000 रुपए वितरित की जाएगी। दोस्तों इसकी अपडेट निकल के सामने आई है और बजट में आपको इसका डाटा मिल जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की किसान कर्ज माफी को लेकर के जो हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी हैं कृषि मंत्री हैं उनका क्या बयान सामने निकल के आया है वो भी देख लीजिएगा। साथियों कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने किसानों के कर्ज से मुक्त करने के लिए उन्हें तरह तरह की योजना का संचालन करने का आश्वासन दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहला अभियान चलाया है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये इसको शुरू कर दिया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी का किसान कर्ज को लेकर के एक नया बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों को कर्ज से मुक्त करने के लिए विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाएंगी और उनके इस अभियान के माध्यम से लगभग 27 लाख पॉलिसियों का बंटवारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत किसानों को लगभग करोड़ों रुपए का बंटवारा होगा। किसके अंतर्गत? 27 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत। इसके अलावा साथ ही उन्होंने कहा है कि यह कार्य 1 महीने के भीतर हो जाएगा। इसके अंतर्गत करोड़ों रुपए का किसान के खातों में सीधे जमा कर दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए किसानों को जागरूक होना बेहद जरूरी है
तथा हमारे इस अभियान का हिस्सा बनना भी बेहद जरूरी है। और जो किसान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान से जुड़ेगा, उस किसान के लिए पॉलिसी की राशि सीधे उसके खाते में जमा कर दी जाएगी। साथ में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में भी किसान को जागरूक किया जाएगा। यानी कि साथियों, उन्होंने कहा है कि 27 लाख पॉलिसियों का बंटवारा अब किसानों को 1 महीने के अंतर्गत हो जाएगा और इन पॉलिसी के संबंध में जितनी राशि किसानों को उनके खातों में पहुंचनी है वो उनके खातों में पहुंच जाएगी, लेकिन उन्हीं किसानों के खाते में पहुंचेगी जो किसान मेरी हाथ मेरी पॉलिसी अभियान से जुड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो साथियों, इस अभियान का संचालन आप लोग के गांव-गांव में होगा साथियों, पंचायत स्तर पर होगा। आप लोग इसमें हिस्सा जरूर लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों मनरेगा मजदूरों के बकाया वेतन के संबंध में तथा मजदूरी में वृद्धि कितनी होगी। साथियों, आपको बताना चाहूंगा मनरेगा में काम करने वाले सभी श्रमिकों का बकाया 3 माह का वेतन जल्द ही उनके खातों में आने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए 240 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। केंद्र सरकार ने यह राशि इस वित्तीय वर्ष की चौथी किस्त के रूप में जारी की है, जो कि 240 करोड़ 92 लाख रुपए की है। वहीं यदि हम बात करें नवंबर महीने की, तो साथियों आपको बताना चाहूंगा नवंबर के माह में 51 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकार किया गया था। अब उस राशि को भी जोड़ते हुए इस जो किस्त में राशि है वो टोटल 291 करोड़ रुपए है। साथियों, इस 291 करोड़ राशि को स्वीकार किया गया है। आपको बताना चाहूंगा इसमें अनुसूचित जाति के लिए इतने करोड़ रुपए तथा एसटी वर्ग के लिए इतने करोड़ रुपए और अन्य वर्ग के लिए इतने करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस राशि से लंबित राशि का भुगतान किया जाएगा तथा मजदूरी भुगतान की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। जब इस घोषणा को धरातलीय रूप से संचालित किया जाएगा तो विभागीय प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संभावना ऐसी बताई जा रही है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर मजदूरी वेतन तथा मजदूरी कार्य दिवस में वृद्धि देखने को मिल सकती है। यानी कि साथियों, जो मनरेगा के कर्मचारी हैं, मनरेगा के श्रमिक हैं, उनकी दैनिक मजदूरी में वृद्धि देखने को मिलेगी आने वाले कुछ महीनों के अंतर्गत, क्योंकि आपको भी पता है मनरेगा की कार्य दिवस योजना को लेकर के और मनरेगा में वृद्धि को लेकर के दोस्तों बजट में घोषणा हुई थी और साथियों उस बजट के संबंध में मैंने आपको संपूर्ण डिटेल भी दी थी। अब साथियों बात करते हैं पेंशन अभिवृद्धि को लेकर के क्या नया अपडेट निकल के आ रहा है वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने विधानसभा सत्र में कार्रवाई के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों की पेंशन 150 रुपए अभिवृद्धि करने की घोषणा की थी, जिसको लेकर अब उनकी पेंशन 1000 के स्थान पर 1150 रुपए वितरित की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के संबंध में ऐसा कोई आदेश दिशा निर्देश अभी तक पारित नहीं हुआ है जिसके तहत पेंशनधारियों की पेंशन में अभिवृद्धि की जाएगी। भजनलाल शर्मा जी के अनुसार पेंशन लाभार्थियों की पेंशन में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि करना अनिवार्य है, जिसके तहत 3 साल के अंदर पेंशन लाभार्थियों की पेंशन 1000 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए वितरित की जानी है। पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में शर्मा जी का बयान आया था कि पेंशन अभिवृद्धि अप्रैल माह से लागू की जाएगी। इसलिए संभावना बताई जा रही है कि अप्रैल माह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में प्रस्ताव पारित हो पाएगा, जिसके तहत पेंशन में अभिवृद्धि की जाएगी। जी हां साथियों, जो पेंशन अभिवृद्धि का इंतजार कर रहे हैं और जो पेंशन अभिवृद्धि लगभग 1500 रुपए तक समझ रहे हैं, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा पेंशन तो आपकी 1500 रुपए हो जाएगी, लेकिन साथियों यह पेंशन आपकी 3 साल के अंतर्गत होगी। अब साथियों इसी साल की जो पेंशन है वो आपको अप्रैल माह के अंतर्गत देखने को मिलेगी अभिवृद्धि। साथियों अभी तो वैसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में इस पेंशन अभिवृद्धि को लेकर के भी कोई प्रस्ताव नहीं गया है और ना ही साथियों कोई अपडेट अभी विभाग के लिए पहुंचाया गया है। साथियों फ्री राशन किट को लेकर के भी एक नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है, वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को फ्री में राशन किट उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को दाल, चीनी, तेल तथा रसोई के मसाले भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। राजस्थान में इस योजना का संचालन खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग के माध्यम से किया जाता रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 2 महीने से फ्री राशन किट का बंटना बंद हो गया है। राशन किट के लाभार्थी राशन किट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राशन किट के माध्यम से एक गरीब परिवार को काफी सहयोग मिलता आ रहा है। भजनलाल सरकार ने राशन किट वितरण के संबंध में आने वाले अवरोधों में कंपनी टेंडर को कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि भूतपूर्व सरकार जिस कंपनी के साथ राशन किट का टेंडर कर रही थी उसको 1 साल पूरा होने को आ गया है। हालांकि इस टेंडर को सरकार रिन्यू भी कर सकती है जो वर्तमान सरकार है, या फिर इस टेंडर को सरकार समाप्त भी कर सकती है। इसके संबंध में वैसे सभी सरकार ने कोई प्रत्यक्ष रूप से जवाब नहीं दिया है। साथियों यदि जवाब आता है विभाग के माध्यम से निकल के तो मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। इसके अलावा भजनलाल सरकार ने कहा है कि राशन किट वितरण के टेंडर को लेकर अभी वर्तमान सरकार विचाराधीन है, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ जिलों में फरवरी के माह में राशन किट का वितरण किया गया है, लेकिन वह वितरण बीते कुछ महीनों में न होने की वजह से फरवरी के माह में वितरित किया गया। यानी कि जिन जिलों में पिछले माह में वितरण नहीं हुआ था राशन किट का, दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में, तो साथियों उन जिलों के अंतर्गत फरवरी में वितरण हुआ है, जिसको लेकर के प्रदेश में यह संशय बना हुआ है कि राशन किट का वितरण फरवरी के माह में शुरू हो चुका है, जबकि फरवरी के माह में राशन किट का वितरण शुरू नहीं हुआ है। इस बात को भी समझ लेना। डबल राशन को लेकर के भी साथियों एक नया अपडेट निकल के आ रहा है, वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ हो चुका है। हालांकि ये योजना एक केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राजस्थान तथा केंद्र में एक ही सत्ता होने की वजह से केंद्र सरकार की सभी योजनाएं राजस्थान में संचालित की जा रही हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी को डबल राशन या फिर 50 किलो राशन मुफ्त में दिया जाता है और इस योजना का लाभ केवल वही लाभार्थी ले सकता है जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है। अर्थात जो लाभार्थी खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जुड़े हुए हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना
योजना में जुड़ कैसे सकते हैं वो भी तो देख लीजिएगा। यदि आप लोग इस खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाओगे तो आपको डबल राशन ऑटोमेटिक मिलने लग जाएगा। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने के लिए आपको खाद्य सुरक्षा योजना की ऑफिशियल वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। लेकिन वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा योजना का ऑफिशियल वेब पोर्टल संचालित नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह पोर्टल काफी लंबे समय से बंद है, जिसकी वजह से लगभग 10 लाख लोगों का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कितने लोगों का? 10 लाख लोगों का। हालांकि जानकारी ऐसी आ रही है कि यह पोर्टल आने वाले कुछ ही दिनों के अंतर्गत ओपन हो जाएगा। लेकिन यदि यह पोर्टल ओपन नहीं होता है तो आप विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से इस योजना से जुड़ सकते हैं और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा डबल राशन मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ लगभग 86 करोड़ लोग ले रहे हैं। यह योजना पूरे देश में गरीब परिवारों के लिए चलाई गई योजना है। तो साथियों ये अपडेट निकल के आ रही थी। तमाम अपडेट दोस्तों मैंने आपको अन्य योजनाओं के विषय में दी है। यदि साथियों वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों आज के वीडियो में यही अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।